Hello students, welcome back to our next class. So today we are going to complete our chapter. We are in the last topic, so let's get started. So our today's topic is asteroids. Today we will get to know what are asteroids and meteoroids. Apart from the stars, planets and satellites, there are numerous tiny bodies which also move around the sun. इन लाइन्स में कहा गया है कि जो स्टार्स, प्लैनेट, सैटेलाइट ये सब के अलावा बहुत सारे टाइनी मतलब छोटे ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो सन के आजू बाजू घूमते हैं। आपको पता है कि सन के आजू बाजू प्लैनेट्स घूमते हैं, ठीक है। सन के आजू बाजू सैटेलाइट्स होते हैं, स्टार्स होते हैं, बहुत सारे चीज़ होते हैं, ठीक है। तो वैसे ही देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडी, ठीक है, विच मूव अराउंड द सन, ठीक है। बहुत सारे टाइनी मतलब छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो सन के आजू बाजू घूमते हैं। दीज बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स और इन ऑब्जेक्ट्स या बॉडीज को एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है। दे आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ मार्स एंड जुपिटर, ठीक है। और ये कहाँ पे मिल जाएंगे तुमको ये एस्ट्रॉइड्स, जो कि हम लोग सोलार सिस्टम देखा था हम लोगों ने पिछले क्लासेस में, उसमें हम लोग ने देखा था एस्ट्रॉइड बेल्ट्स, ठीक है। तो ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीच में एक एस्ट्रॉइड बेल्ट आता है, उसके अंदर ये सारे एस्ट्रॉइड्स रिवॉल्व करते हैं सन के आजू बाजू। मैं आप लोग को वो डायग्राम फिर से दिखा देती हूँ। ये देखो, ये है, यहाँ पे 4th नंबर पे क्या है, मार्स है, और 6th नंबर पे क्या है, जुपिटर। ये दोनों के बीच में आपको एक एस्ट्रॉइड बेल्ट दिख रहा होगा। इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे टाइनी ऑब्जेक्ट्स है, बॉडीज हैं, इन्हें एस्ट्रॉइड्स कहा जाता है, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। साइंटिस्ट आर ऑफ द व्यू दैट एस्ट्रॉइड्स आर पार्ट ऑफ अ प्लैनेट विच एक्सप्लोइटेड मेनी ईयर्स बैक। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, साइंटिस्ट द्वारा कहा गया है शायद ये जो एस्ट्रॉइड्स है ये एक प्लैनेट के पार्ट्स है, यानी कि टुकड़े हैं जो कि बहुत साल पहले एक्सप्लॉइटेड, मतलब मान के चलो वो फूट कर या बिखर गया, ठीक है, वो अब नहीं है। तो वो मतलब ये दावा देते हैं कि शायद ये प्लैनेट्स का ही पार्ट है जो कि अब नहीं रहा, बहुत साल पहले ये एक्सप्लॉइड हो गया, ठीक है। तो ये था एस्ट्रॉइड के बारे में, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है। एस्ट्रॉइड क्या है, टाइनी बॉडीज़ है जो कि सन के आजू बाजू रिवॉल्व करती है, ठीक है। ये मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट के बीचों बीच होता है, ठीक। ये है मेन 2 पॉइंट्स। उसके बाद हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, मीटेरॉइड्स। द स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स विच मूव अराउंड द सन आर कॉल्ड मीटेरॉइड्स, ठीक है। अब जो पत्थर के जो छोटे टुकड़े होते हैं जो सन के आजू बाजू घूमते हैं, आपको पता है कि पूरे हमारे जो सोलार सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें हैं, उनमें से एक एस्ट्रॉइड्स होता है, मीटेरॉइड्स होता है। तो मीटेरॉइड्स क्या है, मीटेरॉइड्स है पत्थर के छोटे टुकड़े। हाँ, अगर हम यहाँ से देखें तो वो छोटे टुकड़े लगेंगे, बट पास जाए तो वो पत्थर बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है, वो क्या बोल रहा है इस लाइन में कि ये पत्थर के जो टुकड़े जो सन के आजू बाजू मूव करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, उनको मीटेरॉइड्स कहा जाता है। समटाइम्स दीज मीटेरॉइड्स कम नियर द अर्थ एंड टेंड टू ड्रॉप अपॉन इट। कभी कभार ये जो मीटेरॉइड्स होता है ये अर्थ के पास आ जाता है और ये गिरने लगता है, यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर है ना वो अर्थ की तरफ हमारे धरती पे गिरने को होता है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ड्यू टू फ्रिक्शन विद द एयर दे गेट हीटेड अप एंड बर्न। अब जब वो इतनी फोर्स से हमारी अर्थ के ऊपर गिर रहा होता है तो क्या होता है, एक जो हमारे अर्थ का जो एयर है वो एयर उसे इतनी स्पीड से आता है, हवा उसे इतना ज़्यादा गर्म कर देता है उस पत्थर को कि वो जलने लग जाता है, और वो जलकर हमारे अर्थ के अंदर पहुंचते तक ही ख़त्म हो जाता है, ठीक है। ये आए दिन ऐसे नहीं गिरता रहता, ठीक। इट कॉज अ फ्लैश ऑफ लाइट, ठीक है। समटाइम्स अ मीटेरॉइड्स होता है ना, हाँ, तो समटाइम्स अ मीटेर विदाउट बीइंग कंप्लीटली बर्न फॉल्स ऑन द अर्थ एंड क्रिएट्स अ हॉलो, ठीक है, क्रिएट्स अ हॉलो। तो अब इसमें नेक्स्ट लाइन में क्या कहा जाता है कि कभी कभार ऐसा होता है कि वो जो मीटेरॉइड्स है
वो अर्थ की तरफ आता है, ठीक है, उसमें आग तो लग जाती है, वो जल जाता है, लेकिन वो पूरी तरीके से नहीं जलता है। तो इसी कारण वो अर्थ पे आकर गिर जाता है, और जब वो अर्थ पर आकर गिरता है तो अर्थ पे एक बहुत बड़ा गड्ढा बोल सकते हो, गड्ढा हो जाता है। ठीक है। डू यू सी अ वाइटिश बोर्ड बैंड? तो आप लोग को यहाँ तक जो था ये आपके मीटेरॉइड्स के बारे में था। ठीक है। मीटेरॉइड्स क्या है? स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स है जो सन के आजू बाजू घूमते हैं, और ये अर्थ की तरफ गिरने का इनका बहुत चांसेस है। ये गिरते हैं जब भी अर्थ की तरफ, तो हवा के कारण उसमें आग लग जाती है, और अर्थ तक पहुँचते तक वो बर्न हो जाते हैं, यानी जल के ख़त्म हो जाता है। और जब कभी कभार अगर वो जलकर ख़त्म नहीं हुआ है, गिर जाता है अगर, तो वो अर्थ पे एक बड़ा सा गड्ढा कर देता है। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हम इसका पढ़ेंगे। डू यू सी अ वाइटिश बोर्ड बैंड लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर स्टारी नाइट? तो इन लाइन्स में क्या कहा गया है? क्या आपने कभी आसमान में गौर से देखा है? आपको आसमान में बहुत ज़्यादा वाइट सा दिखेगा, बैंड जैसा। ठीक है, बहुत ज़्यादा वाइट वाइट दिखेगा। वो क्या है? ठीक है, वो वाइट जो है, वो ग्लो जो है, वो स्टार्स का है। ठीक है, लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ। ठीक है, एक वाइट मतलब उजाला हुआ एक रास्ते की तरह आपको आसमान में नज़र आएगा, अक्रॉस द स्काई ऑन अ क्लियर। जब जो नाइट है वो साफ हो, उस दिन आपको ये चीज़ नज़र आ सकती है। ठीक है। इट इज़ क्लस्टर ऑफ मिलियंस ऑफ स्टार। और वो क्या है? वो रास्ता क्या है? वो जैसे वाइट सा रास्ता क्या है? वो क्या है? वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स का झुंड है एक। ठीक है। दिस बैंड इज द मिल्की वेव गैलेक्सी। और ये जो बैंड है उसे मिल्की वेव गैलेक्सी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो इस पिक्चर पे, आपको ये बहुत सारे से स्टार 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 पूरा वाइट 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 दिख रहा होगा। ठीक है। तो ये क्या है? ये बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स है। ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं? इसे अगर हम अर्थ से देख रहे हैं तो इसे क्या बोलते हैं? ये मिल्की वेव गैलेक्सी है। और सोलार सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ दिस गैलेक्सी। और जो हमारा सोलार सिस्टम है वो किसका हिस्सा है? मिल्की वेव गैलेक्सी का। ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे कि गैलेक्सी क्या होता है। In ancient India, it was imagined to be a river of light flowing in the sky. Thus, it was named आकाश गंगा। तो क्या हुआ, जब हमारे एंशियंट इंडिया था, पहले का पुराना, बहुत पहले की बात है, तब जब लोगों ने जब ये चीज़ देखा गया तो इसका नाम, तो लोगों को ऐसा लगता था कि जानो मानो कोई एक रिवर यानी कि कोई नदी बह रही हो आसमान में। नदी किस चीज़ की? नदी तो हम लोग अर्थ में किसको बोलते हैं? पानी का ना, पानी का नदी होता है। बट नहीं, आसमान में ये जो सितारे हैं पूरे ग्लो कर रहे हैं, चमक रहे हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये बोला गया है, इमेजिन टू बी रिवर ऑफ लाइट। ठीक है, रोशनी का एक नदी समझ लो। ठीक है, ऐसा लगता था। तो और इसी कारण से इसका नाम क्या रखा हमारे एंशिएंट इंडिया के लोगों ने? आकाश गंगा। ठीक है, गंगा रिवर आपने जानते ही होंगे। और आकाश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्काई। स्काई बोलते हैं या आसमान। ठीक है, आसमान बोलते हैं। चलो, तो इसलिए इसका नाम आकाश गंगा लगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या किस बारे में बताया? पहला इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? मिल्की वेव गैलेक्सी। क्या है मिल्की वेव गैलेक्सी? वाइटिश बोर्ड बैंड है जो कि लुक्स लाइक अ वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई। ठीक है। और वो उसमें वाइट सा ग्लोइंग सा क्यों लगता है? क्योंकि वो बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्टार्स का एक झुंड है। ठीक है, उसको मिल्की वेव कहते हैं। सोलार सिस्टम इस मिल्की वेव का हिस्सा है। ठीक है। और एंशिएंट इंडिया ने मिल्की वेव का नाम आकाशगंगा रखा है। अ गैलेक्सी इज अ ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। अब यहाँ पे बोला गया है कि गैलेक्सी क्या है? गैलेक्सी है बिलियंस ऑफ स्टार्स का पूरा झुंड जो होता है, जैसे आप इस फोटो पे देख रहे होगे। ठीक है, ये भी एक गैलेक्सी है, इसमें तुमको बहुत सारे स्टार्स दिख रहे होंगे। ठीक है, स्टार्स होते हैं गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ, और क्लाउड्स होते हैं जो कि डस्ट यानी कि धूल और गैसेस का बना हुआ होता है। ठीक है, देयर आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज दैट मेक द यूनिवर्स। और ये तो क्या है यहाँ पे इस पिक्चर में कौन सा गैलेक्सी है? मिल्की वेव गैलेक्सी।
बट ऐसे बहुत सारे गैलेक्सीज हैं और इस सारे गैलेक्सी को मिलाकर क्या बनता है, यूनिवर्स। तो हम कह सकते हैं कि यूनिवर्स के अंदर बहुत सारे गैलेक्सी है, उनमें से एक गैलेक्सी है मिल्की वेव, जहाँ पर हमारा सोलार सिस्टम है और सोलार सिस्टम में थर्ड प्लैनेट है अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं। ठीक है, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ बिग द यूनिवर्स इज़। ठीक है, और यूनिवर्स कितना बड़ा है ये तो सोच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। साइंटिस्ट आर स्टिल ट्राइंग टू फाइंड आउट मोर एंड मोर अबाउट इट। साइंटिस्ट जो हैं वो अभी भी पता कर रहे हैं कि एक्चुअल में यूनिवर्स कितना बड़ा है। ठीक है, वी आर नॉट सर्टन अबाउट इट साइज बट वी नो दैट ऑल ऑफ अस, यू एंड आई, बिलोंग टू दिस यूनिवर्स। तो लास्ट लाइन्स में ये कहा गया है कि हमको इसका एग्जैक्ट सही कितना बड़ा है हमारा यूनिवर्स वो तो नहीं पता, बट तुम और मैं सब इस यूनिवर्स से ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आज हम लोगों ने एस्ट्रॉइड्स और मीटरॉइड्स के बारे में पढ़ा। देन हम लोगों ने गैलेक्सी क्या होता है और यूनिवर्स क्या होता है इस बारे में पढ़ा। हमारा गैलेक्सी कौन सा है, मिल्की वेव गैलेक्सी है, जिसको हिंदी में आकाश गंगा का नाम दिया गया है हमारे एंशिएंट इंडियन के द्वारा। ठीक है, सो दिस वॉज इट फॉर टुडे। आप इस चैप्टर को रीड करेंगे पूरी तरीके से। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो फिर आप मेरे से आकर पूछ सकते हैं। ठीक है, और आपको कोई भी वीडियो मिस नहीं करना है, सारे वीडियोस को देखना है। इन द नेक्स्ट क्लास मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी इसकी। थैंक यू।